मारूंगा चप्पा चप्पा, ढूंढ निकालूंगा सच्चा बच्चा। झूले वाला, चलो चलो चलो, झूले पे चलते हैं, बैठेंगे। चलो झूले पे चलते हैं। झूले वाला आया, झूले वाला, झूले वाला। आज हम तुम्हें झूला झुलाएंगे। हाँ? बाबा एक चक्कर कितने का है? मुफ्ती समझ लो, कीमत तो किसी एक खास बच्चे को बाद में चुकानी पड़ेगी। मतलब ये है कि भाई पहले 5 चक्कर तो मुफ्त ही है। चलो चलो चढ़ जाओ। शाबाश। चलो चलो ये झूले पे जाएंगे। वाह, झूला घूमेगा। अरे वाह, अरे वाह। ए जादुई झूले, बच्चों को तब्दील कर दे, तब्दील कर दे बच्चों को। बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बचाओ, बाबा, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा, बाबा बचाओ, चक्कर आ रहा है, हमें उतारो, क्या हो रहा है ये सब? क्यों मार रहे हो इन लोगों को? शहजादे हातिम, हमें बचा लीजिए। हम तो बच्चों को चुराने का मामूली सा काम करते हैं। आपके सिपाहियों ने हमें बेवजह गिरफ्तार कर रखा है। वजह है शहजादे, कुछ वक्त से यमन के अलग अलग हिस्सों से बच्चे गायब हो रहे हैं। एक लकड़हारे के बयान के मुताबिक एक जादूगर बच्चों को झूला झुलाने के बहाने कठपुतली बनाकर गायब कर रहा है। मैंने उस लकड़हारे को यहाँ बुलाया शिनाख्त के लिए। ये लीजिए शहजादे, लकड़हारा आ गया। आदाब हुजूर। इन लोगों को गौर से देखो और हमें बताओ, इनमें से है कोई वो जादूगर? जी नहीं हुजूर। एक बार फिर से देखो। इसकी जरूरत नहीं, साफ है कि ये सब लोग मासूम हैं। इसके पीछे जरूर किसी बड़ी ताकत का हाथ है। आप सब जा सकते हैं। शुक्रिया शहजादे। आगे से बिना पुख्ता सबूत के कभी किसी को सजा मत देना। मैं सिर्फ यमन का ही नहीं, यहाँ के हर बाशिंदे का शहजादा हूं। इन सब की मुसीबत मेरी मुसीबत है। बहुत जल्द ही मैं इस जादूगर का पर्दाफाश कर दूंगा और यमन के बच्चों की खुशियां फिर से वापस लौट आएंगी। अम्मा, ख्याल तो बड़ा नेक है, पर इसकी तामील कैसे करोगे? इसके लिए एक खास तरकीब है मेरे पास। मेरे सरताज, लेकिन आप अकेले? कमीन कहाँ रह गया? मल्लिका, मल्लिका, मैं आ गया,
मलिका, आने में थोड़ी देर हो गई। कमी, मेरे सब्र का बांध टूट रहा। वैसे तो तू सैकड़ों बच्चे लेकर आया, लेकिन मुझे मेरा सच्चा बच्चा क्यों नहीं मिला? और मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। ये देखो, क्या पता इन ताजा तरीन कठपुतलियों में कोई सच्चा बच्चा निकला है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? ये हम कहाँ आ गए? झूले वाले भैया, आप हमें कहाँ ले आए? तुम सब चुड़ैल मलिका के कब्जे में हो। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। खामोश! एक आवाज निकाल, हलक से जबान निकाल दूंगी। पांच बड़े बच्चे, मगर काम का बच्चा सिर्फ एक, जिसके स्पर्श से ये तावीज चमकने लगेगा। ये जादुई सर्वशक्तिशाली तावीज है। बस किसी एक बच्चे के स्पर्श से ये तावीज चमक उठेगा। इस तावीज के चमकने के बस कुछ देर बाद वो बच्चा कौवा बन जाएगा, और बदले में मेरा ये कौवा पति फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा। नहीं, 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 तुम नहीं, सबके सब बेकार, सारे बच्चे सबके सब। नहीं, हमें जाने दो। अब तो तुम सब मेरा राज जान चुके हो, इसीलिए तुम सब यहाँ मेरे बंदी बनके रहोगे। लेकिन फिक्र मत कर, एक बार मुझे मेरा सच्चा बच्चा मिल गया तो मैं तुम सबको रिहा कर दूंगी, कठपुतली बनाकर। हमें जाने दो। अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो, भागो। शेर के मांस से उसका शिकार बच सकता है, लेकिन चुड़ैल मलिका की कैद से कभी नहीं। मलिका, मलिका रहे, मलिका, मलिका रहे, छोड़ दो मुझे। कबीर, तूने मेरा बहुत वक्त जाया किया है, ये जानते हुए जब तक मुझे सच्चा बच्चा नहीं मिल जाता मेरे सरताज वे असली रूप में नहीं आ पाएंगे। बस एक मौका और दे दो मलिका, एक मौका। एक और मौका नहीं, आखिरी मौका। अगर इस बार मुझे सच्चा बच्चा नहीं मिला तो
नहीं। तो तेरा पोता, इसे तेरी आंखों के सामने ऐसी मौत दूंगी कि तेरी रूह कांप उठेगी। एक आखिरी मौका मलिका। हर आदमी पर पैनी नजर रखना। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तुम हो बच्चे मन के सच्चे सच्चे, बजाओ ताली। बताओ बच्चा लोगों, किसके अंदर है गेम? आप बताओ। इसमें इसमें आप, इसमें इसमें आप, इसमें इसमें अब खुलेगा ये पिटारा। खाली, ये भी खाली। सिम सिम। आहा! बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूरबीन से मेले के बाहरी हिस्से पर भी नजर रखो और जैसे ही कुछ पता चले फौरन खबर करो। जी शहजादे। आपको बताना है इस पासे में कितना आएगा। बताओ कितना आएगा बच्चा लोगों? 6। आप बताओ। 3। आप बताओ। 1। आप बताओ। 5। अब हम फेंकेंगे अपना पासा। पहले बजाओ ताली। आ गया 5। हर बार सबने दिया जवाब गलत, इस बच्चे ने बिल्कुल दिया सही जवाब। 5। बजाओ ताली। ये एक सच्चा बच्चा है, इसकी हर एक कही हुई बात सच होती है। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? बेटा शर्माओ मत, अपना नाम बताओ। इसका नाम रमलू है, बेचारा बोल नहीं पाता। बेटा रमलू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर ऊपर वाला तुमसे कोई ताकत छीनता है तो उसके बदले में तुम्हें उससे बड़ी ताकत देता है, और तुम्हारे पास सच को समझने की नेमत है। ये सबसे बड़ी ताकत है बेटा, सबसे बड़ी ताकत। कमाल है, ये तरकीब तो काम करनी चाहिए थी। वो झूले वाला आया क्यों नहीं? आओ बच्चों आओ, झूला झूलो। अरे अरे झूले वाला, चलो चलो झूला झूलते। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमें झूला झूलना है। झूला झूलोगे? हाँ। आओ बेटा, आजा आजा आजा, बैठ 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 बेटा बैठ। शहजादे, शहजादे, वो झूले वाला मेले के बाहर है। यकीनन ये वही झूले वाला। चलो। अरे वाह, अरे वाह, बचाओ बचाओ, पापा रुकिए।
तुम्हारा खेल खत्म हुआ जादूगर। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बताओ क्यों किया तुमने ये सब? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है या किसी और की, ये अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल शहजादे, यही है वो आदमी जो उस दिन मेरी आंखों के सामने उन बच्चों को लेकर गायब हो गया था। यानी सिर्फ इस बार नहीं, हर बार तुम्ही ने बच्चों को अगवा किया था। बोलो ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो। इससे ज्यादा खामोशी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जवाब दो। माफ करना शहजादे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा है। मैं तो एक मामूली सा जादूगर हूं। ये सब उस चुड़ैल मल्लिका का किया धरा है। उसने मेरे पोते को अगवा कर लिया और अब मुझे ये पाप करने पर मजबूर कर दिया। कौन है ये चुड़ैल मल्लिका और बच्चों को अगवा करके उसे क्या हासिल होगा? चुड़ैल मल्लिका शैतानी जंगल की रानी है और उसे तलाश है एक सच्चे बच्चे की, और इसी सच्चे बच्चे के जरिए वो अपने कौवे बने पति को फिर से इंसान बना पाएगी। सच्चा बच्चा? दरअसल इस पूरे फसाद की जड़ ही वो मल्लिका का पति डबूरा है। डबूरा न सिर्फ झूठ बोलने में माहिर था, बल्कि तिलस्मी ताकतों का भूखा था। और एक दिन उसने एक नेक फकीर की सारी ताकतें अख्तियार करने के लिए उसका सर्वशक्तिशाली तावीज हासिल कर लिया। लेकिन उस नेक फकीर की बद्दुआ से वो झूठा डबूरा कौवा बन गया। मल्लिका ने उसे इंसान बनाने की फिर से बहुत कोशिश की, अगर बात नहीं बनी तो वो भेष बदलकर उसी नेक फकीर के पास गई। अब्बू, मैं पानी लेके आती हूँ। फकीर बाबा रहम कीजिए। फकीर बाबा, मेरे पति को किसी ने कौवा बना दिया है। आपसे गुजारिश है, आप अपनी ताकतों से मेरे पति को उसके असली रूप में ले आए। फकीर बाबा। क्या सोचा था मल्लिका? मुझे तेरा असली रूप नजर नहीं आएगा? माना तबूरा मेरे ताकतों का तावीज ले गया, लेकिन अभी भी सच और झूठ के बीच फर्क करने की ताकत है मुझ में। अब अगर तू सब सच जान ही गया है तो चल मेरे पति को उसके असली रूप में ले आ, नहीं तो। इन गीदड़ धमकियों से मैं नहीं डरने वाला मल्लिका। तबूरा को झूठ बोलने की सजा बराबर मिल चुकी है। अब वो ताजिंदगी कौवा बनकर रहेगा। तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मैं चाहूं तो भी तेरी मदद नहीं कर सकता, और अगर तू अभी मेरी तिलिस्मी ताकतों का तावीज मुझे लौटा भी दे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, 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 नहीं। अगर तू मेरे पति को ठीक नहीं कर सकता तो फिर तेरा जीना फिजूल है फकीर। नहीं, छोड़ दो
मेरे अब्बू को। तो फिर तू भी मर अपने अब्बू के साथ। नहीं, छोड़ दे मेरी बेटी को। और मल्लिका ने फिर भी हार नहीं मानी। चुड़ैल शास्त्र पढ़कर उसने अपने कौवे बने पति को इंसान बनाने का तरीका ढूंढ ही निकाला। जैसे सच झूठ को काटता है, ऐसे ही उस झूठे डबूरा की मर्ज की दवा थी सच्चा बच्चा। एक ऐसा नेक दिल फरिश्ता जिसने हमेशा सच बोला। आज मेरा आखिरी मौका था। अगर मल्लिका को आज सच्चा बच्चा नहीं मिला तो वो मेरे पोते को मार देगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पोते को। मेरे रहते तुम्हारे पोते पर तो क्या, किसी भी बच्चे पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन हातिम, एक बात समझ में नहीं आई, इतने सारे बच्चों में वो मल्लिका सच्चा बच्चा कैसे ढूंढेंगी? उसका एक ही तरीका है, वो हर बच्चे को फकीर के शक्तिशाली तावीज का स्पर्श कराती है, और जो सच्चा बच्चा होगा उसके स्पर्श से वो तावीज चमक उठेगा और फिर वो सच्चा बच्चा कौवे में तब्दील हो जाएगा और मल्लिका का पति अपने असली रूप में आ जाएगा। यानी सब बच्चों की जान खतरे में, हमें जल्द से जल्द मल्लिका को खत्म करना होगा। हाँ। ठहरो हातिम, अगर चुड़ैल मल्लिका से तुम्हारा सामना हो गया तो उसके जादू से बच पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें एक सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा कवच? हाँ, दुनिया में केवल एक ही ऐसा सुरक्षा कवच है जिस पर मल्लिका के जादू का असर नहीं होता, और वो है फकीर की बेटी शबनम के पास। मेरे सरताज, लगता है वो कमबख्त कमीन डर कर भाग गई। अगर इनमें से मुझे सच्चा बच्चा नहीं मिला तो मैं उसके पोते को तड़पा तड़पा के मारूंगी और फिर सच्चे बच्चे की तलाश जारी रखूंगी। मासूम बच्चे, मेरा मन कहता है तुम में से एक वो सच्चा बच्चा है जिसके स्पर्श से ये सर्वशक्तिशाली तावीज चमक उठेगा। वो बनेगा कौवा और बाकी सब कठपुतली। बड़ा बहादुर बच्चा, कहीं तू ही तो नहीं वो सच्चा बच्चा? हाँ? ये क्या मायावी तिलस्मी बच्चा? ए, कौन है रे तू बहरूपी? बताता हूँ, मैं हूँ हातिम का जासूस फन्ने खान। हातिम? कहीं ये वो हातिम तो नहीं, मजलूमों का मददगार, यमन का शहजादा? हाँ, और तुम्हारा काल। कमाल! कोशिशों के बाद भी सच्चा बच्चा हासिल नहीं हुआ, ऊपर से कमी गायब हो गया। और अब ये हातिम मेरे रास्ते का पत्थर बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको कठपुतली बना दूंगी, सबको कठपुतली बना दूंगी। इससे पहले ये कठपुतली बनाए मैं खुद ही कठपुतली बन जाता हूँ।
मेरा चुड़ैल शास्त्र पढ़ने का वक्त हो गया है। वापस आकर सच्चे बच्चे की तलाश जारी रखूंगी। ये कहाँ जा रही है? मुझे इसके पीछे जाना होगा। शुक्रिया। एक गुजारिश और, मलिका मेरे पिता को भी कठपुतली में तब्दील करके ले गई थी। मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर उनका कुछ पता नहीं चला। दिन रात यही दुआ करती हूँ कि वो जिंदा हो सके तो। अगर वो मलिका के कब्जे में है तो बेफिक्र रहो, मैं उन्हें जरूर आजाद करवा के लाऊंगा। ऊपर वाला आपको हिम्मत और ताकत दोनों बख्शे। चलो। फन्ने को तो मैंने जासूसी करने के लिए भेजा था, अभी तक उसका कोई पैगाम क्यों नहीं है? हातिम, ये भी तो हो सकता है कि मलिका ने उसकी असलियत पहचान ली हो। लेकिन हातिम, अब हम मल्लिका तक पहुंचेंगे कैसे? एक तरीका है, हमें कमील का सहारा लेना होगा। अगर वो मलिका का इकलौता मुलाजिम है तो वो उसे ऐसे नहीं जाने देगी, किसी न किसी तरह से उसे वापस जरूर बुलाएगी। बस वहीं कोई रास्ता निकलेगा। सारी कठपुतलियां तो बाहर रखी हैं, फिर ये अकेली तहखाने में क्यों रखी है? मेरे सरताज, मैं आपकी बेचैनी समझ सकती, लेकिन आप तो जानते हैं कमील हमारे और उन बच्चों के बीच की एक लौती कड़ी है। उसी के जरिए हम उन बच्चों को अगवा कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं डर कर कहाँ छुप गया है वो बुढ़ा। खैर, हमें किसी भी हाल में उसे यहाँ लाना होगा। लेकिन आप तो जानते हैं मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए आपको इस काम को अंजाम देना होगा। हातिम, तुम्हारी तरकीब कामयाब हो गई, लेकिन इस काले धुएं में ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सब्र रखो कासिम, हमें धुआं चटने का इंतजार करना होगा। हाँ। हुम्मा की लालटेन। कासिम, चलो कासिम, यही वक्त है, कालीन निकालो। कालीन, उसका पीछा करो।
लगता है यही है वो शैतानी जंगल जहां उस मलिका का डेरा है। ये कौवा कहाँ चला गया? लेकिन अब हम जाएंगे किस तरफ? इधर की उधर, ऊपर की नीचे? यकीनन वो कौवा कहीं आसपास ही छुपा है। कालीन को नीचे उतारो। कालीन नीचे उतारो। तूने वादा किया था कि यमन के हर बच्चे को मेरे आगे हाजिर करेगा जब तक मुझे सच्चा बच्चा नहीं मिल जाता, लेकिन बीच काम में ही तू लापता हो गया। तेरा जादुई झूला कहाँ है? वो जादुई झूला दरअसल मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और वो मेरा जादुई झूला भी उन्हीं के पास है। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। सच बता, नहीं तो तेरे पोते को। नहीं, मैं बताता हूँ। दरअसल हातिम के पास है मेरा जादुई झूला। उसने मेरे जरिए आप तक पहुंचने की तरकीब लगाई थी। हातिम, 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 ऐसे वही नाम जैसे गेहूं के साथ गुण पिसता है ना, वैसे इन बच्चों के साथ वो भी मरेगा। कौन है? अरे मेरे आका, मैं हूँ आपका जासूस फन्ने खान। ले बाल बाल बच गए, वरना। और तुमने क्या खाक जासूसी करी है? सारा काम तुमने खुद किया। हाँ, बात तो सही है, पर मैंने उस चुड़ैल का डेरा पता कर लिया है। अच्छा, वो तुम खुद ही पता कर लेते। पहले ये बताओ कि उस चुड़ैल का खात्मा कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे इतनी अकल होती तो मैं ही हातिम नहीं बन जाता। चलो कोई बात नहीं फन्नी, तुमने इतना कर लिया ये भी बहुत है। चलो अब। हाँ, कासिम, मैंने ना वहाँ पे एक तहखाना देखा था। उस तहखाने में ना एक कठपुतली थी जो हूबहू उस चुड़ैल की शक्ल की थी। तुम्हारी गप्पे ना हम यमन में जाके करेंगे। अभी चलो, बच्चों को बचाना चलो। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। सारी ताबीज चमकने लगा। इसका मतलब वो सच्चा बच्चा यहीं आसपास है। यानी कि अभी जो बच्चे आए थे उसमें से है कोई सच्चा बच्चा।
मेरे सरताज, चमत्कार हो गया, सच्चा बच्चा मिल गया, अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब ये बच्चा बनेगा कौवा और अब आपको मिलेगा आपका असली रूप। चुड़ैल मल्लिका, चमत्कार तो आज वाकई हो गया। उस सच्चे बच्चे का मिलना उस ऊपर वाले का पैगाम है कि आज एक बार फिर सच की झूठ पर जीत होगी। तुम लोग यहां तक पहुंच गए। मैंने तो इसे कठपुतली बना दिया था ना। ये छोटे आदमी तूने चुड़ैल मल्लिका के साथ खेल के अच्छा नहीं किया। हाँ? लोग देखना, तुम सब देखना, मैं तुम सबका कैसे खात्मा करती हूँ। खात्मा तो आज तेरा होगा चुड़ैल, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। एक मौका देता हूं तुझे, इन सब बच्चों को ठीक कर दे और उस फकीर बाबा का हाथ मेरे हवाले कर दे। चुड़ैल! आज तू नहीं बचेगा आखिर। इसे खत्म करना तेरे बस का नहीं है। मेरा जिस्म महज एक कठपुतली की तरह, जिसकी असली डोर कहीं और ही है। मतलब इसकी जान कहीं और है? आखिर कहाँ? फने, तुम क्या कह रहे थे? जाओ जाकर इस चुड़ैल की कठपुतली लेके आओ। जी मेरे आका। इधर क्या वो? कमाए तो छोटे आदमी। हातिम को बड़ा होशियार समझते हो। आखिर तुमने पता लगा ही लिया कि मेरी जान सच में बंद है। बताओ, मेरी कठपुतली कहाँ छुपा के रखी है? मैं कहती हूँ बताओ।
अरे ये तो वही तावीज जो मैंने फकीर की बेटी के गले में देखा। मलिका, मैं यहाँ हूँ। ये रही तुम्हारी कठपुतली। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ चुड़ैल मलिका। नहीं नहीं आते। नहीं आते। चल सने, दिखा दे अपना कमाल। कौवे मियां, अपनी बीवी को यूं जहन्नुम में अकेले छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। निशाना कैसा रहा मेरे आका? बहुत बढ़िया पन्नी। चल बाबा, ये लीजिए आपकी अमानत। शुक्रिया हातिम, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। जी बाबा, आज इसके अलावा एक और बात समझ आई। जो लोग दूसरों को कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं, एक दिन खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं।